हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज स्टेपी कोर्स से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट मैनेजर और कंटेंट टाइप बिल्डर के बारे में। ठीक है, इस कोर्स की जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर मैंने आपको स्टेपी इंट्रोडक्शन बताया था। उसमें एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसके बाद जो डैशबोर्ड हमें प्रोवाइड करता है स्टेपी उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो उसी डैशबोर्ड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कंटेंट मैनेजर और कंटेंट टाइप बिल्डर। आज हम इन चीज़ों को देखेंगे और इन चीज़ों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि स्टेपी जो हमें एंड पॉइंट्स क्रिएट करता है उसको हम किस तरह हिट करते हैं और डाटा किस तरह हम गेट करते हैं स्टेपी में से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ही नहीं बल्कि पूरे इस कोर्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ जो हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था। अच्छा जी, तो ये हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। इसमें मैंने आपको ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, फाइल्स का बताया था, किस फाइल का क्या काम होता है। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसको रन कर लेते हैं हम, npm run develop। ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा जो प्रोजेक्ट रन होता है वो 1337 पोर्ट पे रन होता है। जैसे ही हमारे पास रन होगा हमारे पास एक लॉगिन पेज आएगा और लास्ट वीडियो में जो क्रीडेंशियल्स हमने यूज़ किए थे साइन अप के लिए वही क्रीडेंशियल्स के थ्रू हम इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैं पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि साथ में वो भी हमारे पास ओपन हो जाए और मैं फिर आपको वहाँ से एंड पॉइंट्स को हिट करके दिखाऊँगा। यहाँ पे ये रन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर फर्स्ट टाइम आप इसको रन कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फाइल्स वगैरह उसने लोड करनी होती हैं। तो ये हमारे पास क्रिएटिंग एडमिन बोर्ड जो हमारे पास होता है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम लेगा। तब तक हम यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन पे, इनको हम करते हैं क्लोज क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मैं एक अलग से बना लेते हैं। हम ये ब्लैंक कलेक्शन बना लेते हैं स्टेपी के नेम से। ठीक है, ताकि हमारे जो भी एंड पॉइंट्स आए वो इसमें आते जाएंगे। इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम प्रोडक्ट के नेम से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, और इस फोल्डर में हम अपने एंड पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। इनको मैं कर देता हूँ क्लोज, डोंट सेव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं क्लोज और ये हमारा फोल्डर आ गया। इनको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हमारे पास। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर इस लिंक के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एडमिन डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। हमने जो लास्ट टाइम ईमेल यूज़ की थी वो ये वाली यूज़ की थी और पासवर्ड हमारा था @Malik 12345। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा, ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये हमारा कंटेंट मैनेजर है और ये कंटेंट टाइप बिल्डर है। अच्छा, कंटेंट मैनेजर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंटेंट मैनेजर किस लिए यूज़ हो रहा है, कि कंटेंट को मैनेज करने के लिए। मतलब कि ये आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, उसका जो बैकएंड है वो आपने स्टेपी में लिखा हुआ है, तो उसका कंटेंट मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद कंटेंट टाइप बिल्डर्स आ जाते हैं। कंटेंट टाइप जो है वो आपके पास दो तरह की होती है, कलेक्शन टाइप्स होती हैं और सिंगल टाइप्स होती हैं। कलेक्शन टाइप में आप इस तरह की टाइप्स बनाते हैं जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने होते हैं। ठीक है, और सिंगल टाइप में आपके पास एक ही रिकॉर्ड होता है, उसके लिए आप सिंगल टाइप कलेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू कलेक्शन पे जाके प्रोडक्ट के नेम से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट करना है कि आपने किस किस टाइप की फील्ड जो है वो रखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, यहाँ टाइटल आ जाएगा प्रोडक्ट का,
वो आ जाएगा। शॉर्ट आएगा, लॉन्ग टेक्स्ट है या शॉर्ट टेक्स्ट है वो आप पे डिपेंड करता है। ऐड अनदर फील्ड करता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर्स पे आता हूँ। नंबर पे आने के बाद मैं उसकी प्राइस सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने उसका जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेम यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिव्यू के नेम से लॉन्ग टेक्स्ट की फील्ड बना लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी है, 3 आई थिंक हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। एपीआई में आते हैं। एपीआई में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कलेक्शन को क्रिएट करूँगा तो मेरे पास एक वहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसमें इस कलेक्शन का स्कीमा भी आ जाएगा और इससे रिलेटेड एक दो फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है स्टेपी का कि आपने सिर्फ यहाँ से काम करना है और कोड खुद ब खुद जनरेट होता जाएगा और बाद में आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपने करना हो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गई है। इसमें टाइटल है, प्राइस है और रिव्यू है। अब अगर मैं आपको कोड एडिटर पर ले चलूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नेम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसमें हमारे पास कंटेंट टाइप आ गया, उसका स्कीमा आ गया। अब स्कीमा में क्या क्या आ गया, कलेक्शन टाइप आ गई, ठीक है। उसका जो हमने नेम रखा था वो आ गया और उसमें उसके एट्रीब्यूट्स आ गए, टाइटल आ गया, प्राइस आ गया और रिव्यू आ गया। तो ये चीज़ें। उसके बाद कंट्रोलर में एक फ़ाइल बनेगी हमारे पास और ये हमारे पास ये आ गया। ये एक बिल्ट इन कोड होता है, ठीक है। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना होता है तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम किस तरह स्टेपी के जो बिल्ट इन फीचर्स हैं या बिल्ट इन जो हमारे पास फंक्शन हैं उनको किस तरह हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इन यहाँ पे उसके राउट्स हैं। अगर हम कोई भी कस्टम कंट्रोलर बनाते हैं तो उसका हम यहाँ पे कस्टम राउट भी डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे अलग से फाइल। ये आने वाली वीडियोस में हम हर चीज़ को क्लियरली और डीपली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ होगी। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे देखें ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्रिएट न्यू एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ iPhone 15, ठीक है। और इसकी हम जो प्राइस है वो रख देते हैं $2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी रिव्यू दे देना है। मैं सिंपली यहाँ पे डॉट डॉट लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके एंड पॉइंट्स कहाँ से हमने जो है वो हिट करने हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद एक रोल ये आ रहा है और एक यूज़र एंड परमिशंस में जा रहा है। तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये जो पब्लिक राउट्स हैं इसमें आना है। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के नेम से इस तरह एक ड्रॉप डाउन बना होगा। इसमें आपने देखना है कि आपने यूज़र्स को क्या क्या चीज़ें एक्सेस करवानी है, क्रिएट करवाना है, डिलीट करवाना है, फाइंड करवाना है, फाइंड वन करवाना है, अपडेट करवाना है। तो मुझे सिर्फ फाइंड करवाना है और फाइंड वन करवाना है, ठीक है। अब देखें जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। अभी मैं फाइंड पे जाता हूँ। फाइंड पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। अच्छा जी, कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। ऐड रिक्वेस्ट करने के बाद लोकल होस्ट यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं 1337 और जो हमने वहाँ से एंड पॉइंट कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 200, ओके। मगर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने ही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मेरे पास डाटा कोई भी नहीं आया। डाटा में एम्प्टी एरिया आई है। इवन कि हमने यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट की हुई है। अगर हम कंटेंट मैनेजर पे जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास iPhone 15 शो हो रहा है आपको। मगर एक और चीज़ है, इसकी स्टेट जो है वो ड्राफ्ट में है, मतलब अभी आपने इसको पब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पे आना, आपने यहाँ पे आके आपको क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। अब जैसे आप पब्लिश करके इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपके पास ये देखें हमारे पास डाटा आ गया, आईडी आ गई। आईडी में उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, टाइटल था, प्राइस था, रिव्यू था, क्रिएटेड डाटा आ गया, अपडेटेड डाटा आ गया और पब्लिश डाटा आ गया, ठीक है। और ये उसका मेटा सारा आ गया, मेटा डाटा आ गया जो भी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हम स्टेपी के एंड पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे सिंगल वाला यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। वैसे तो मैंने उसको सेव किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे वापस रोल में एक दफ़ा दोबारा देख लें। पब्लिक में आने के बाद जिस भी कलेक्शन का आपने एंड पॉइंट गेट करना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
अब मुझे फाइंड वन चाहिए, तो फाइंड वन के लिए मैं यहाँ से करता हूँ ये, ठीक है। और बस यहाँ पे आपको इस तरह आईडी लगा देनी है, सिंपल ही एक बात ये मैं आपको बता। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास है ही एक, तो देख लेते हैं, एक आ गया हमारे पास। इधर आते हैं हम, यहाँ पे आने के बाद हम और डाटा जो है वो ऐड करते हैं अपनी कंटेंट मैनेजर से। यहाँ पे आते हैं, टाइटल देते हैं जी हम सैमसंग वटेवर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसको बेस्ट मोबाइल, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे कितनी कलेक्शन रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इनको हिट करूँगा एंड पॉइंट को, तो मेरे पास अभी भी क्या आ रहा है, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी हमने उसको क्रिएट तो कर लिया है, बट हमने उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद हम जो है उस डाटा को असेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ID1 का रिकॉर्ड आ गया और यहाँ पे हमारे पास ID2 का आ गया। अब अगर आपको सिंगल कोई रिकॉर्ड गेट करना है, उसकी ID पास करेंगे, हम 2 पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास सिर्फ उस ID का डाटा आ जाएगा जो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो ये था कंटेंट टाइप बिल्डर। कंटेंट टाइप बिल्डर में मैंने आपको बता दिया कि कलेक्शन टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने हैं, लाइक देखें मेरे पास प्रोडक्ट की एक कलेक्शन है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डाटा आना है, तो उसके लिए आपको कलेक्शन टाइप ये वाली रखनी है, ठीक है। और अगर आपके पास एक ऐसा ब्लॉक है या ऐसा डाटा है जो सिर्फ आपने एक ही दफ़ा या उसमें एक ही रिकॉर्ड आना है, तो उसके लिए आप सिंगल टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब कंपोनेंट्स आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कि अगर आपको एक चीज़ को बार बार यूज़ करना है तो आप उसका एक कंपोनेंट बना के रख लेते हैं और उसको सिर्फ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कमेंट्स का सेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, रिव्यूज़ का सेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे कमेंट का या रिव्यू का, और उसको हम प्रोडक्ट वाली जो कलेक्शन है उसमें यूज़ करते जाएंगे। तो वो हर प्रोडक्ट जब भी हम यहाँ से कोई डाटा ऐड करेंगे, तो उसका उस प्रोडक्ट का जो डाटा कमेंट होंगे या रिव्यू होंगे वो भी उसमें साथ ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स का। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी का आ जाती हैं। मीडिया लाइब्रेरी मतलब आपने कोई आपके पास एसेट्स हैं, कुछ एसवीजीज हैं, इमेजेस हैं, बैनर्स हैं, ठीक है, वो आपने अपनी वेबसाइट्स पे शो करवाने, तो आप यहाँ पे उनको अपलोड करके सेव रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, ये था इस चीज़ के बारे में कि हम किस तरह स्ट्रैपी के एंड पॉइंट्स को हिट कर सकते हैं, कलेक्शन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद जो कंटेंट मैनेजर आ गया, जो हमने कलेक्शंस क्रिएट की होती हैं उसमें डाटा को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एंड पॉइंट को सेस करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो यूज़र्स एंड परमिशन प्लगइन है, सॉरी, उसमें जाना है। रोल्स के अंदर पब्लिक में जाना है। अब जिस कलेक्शन का एंड पॉइंट आपको गेट करना है उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप क्रिएट करना चाह रहे हैं क्रिएट कर लें, डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर लें, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिलीट का करके दिखाऊँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं हम। यहाँ अगर मैं इसी को डिलीट का बना दूँ और हिट करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या आ गया, रिस्पॉन्स ट्रू आ गया। यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड रह गया, ठीक है, तो वहाँ से वो डिलीट हो गई। तो इस तरह सिंपली आपने क्या करना है कि इस तरह कलेक्शन क्रिएट करनी है और अपनी वेबसाइट में उसके एंड पॉइंट्स को इंटीग्रेट करते जाना है जहाँ पे जोन सा चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप स्ट्रैपी के अंदर काम करते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको जो है इसमें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।